हेलो दोस्तों, मोहन डॉक्टर लैब में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम यहाँ डीएमएलटी और बीएमएलटी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम माइक्रोबायोलॉजी का बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जेडन स्टेनिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जेडन स्टेनिंग। जेडन स्टेनिंग जेडन स्टेनिंग को हम जील नेल्सन स्टेनिंग भी कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में एक स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक है जिसका उपयोग एसिड फास्ट बैक्टीरिया, खासकर ट्यूबरक्लोसिस के कारण बनने वाले माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को पहचानने के लिए किया जाता है, जो एसिड अल्कोहल से डिक्लोराइज होने के बाद भी प्राइमरी स्टेन कार्बन फ्यूज़न को रिटेन करते हैं। जेडन स्टेनिंग जो होती है दोस्तों, उसका उपयोग ट्यूबरक्लोसिस के कारण बनने वाले माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की पहचान करने के लिए किया जाता है। अब दोस्तों, हम इसके प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं। प्रिंसिपल: एसिड फास्ट बैक्टीरिया की सेल वॉल में माइकोलिक एसिड की लेयर प्रेजेंट होती है तथा जब हम स्लाइड को इंटरमिटेंट हीट करते हैं तब ये माइकोलिक एसिड की लेयर मेल्ट हो जाती है और ये कार्बन फ्यूज़न स्टेन को एब्जॉर्ब करके एसिड अल्कोहल से भी डिक्लोराइज नहीं होती। बाकी बैक्टीरिया डिक्लोराइज हो जाते हैं, इसलिए एसिड फास्ट बैक्टीरिया रेड कलर के दिखाई देते हैं। तथा जब हम मैथिलीन ब्लू को स्मेयर पर अप्लाई करते हैं जो कि साइटोप्लाज्म को स्टेन करता है, तथा नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया हमें ब्लू कलर के दिखाई देते हैं। यही दोस्तों जेडन स्टेनिंग का प्रिंसिपल होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम रिक्वायर्ड रीजेंट के बारे में पढ़ते हैं। क्या क्या हमें रीजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले कार्बन फ्यूज़न को हम प्राइमरी स्टेन के रूप में उपयोग करते हैं। एसिड अल्कोहल एज अ डिक्लोराइजर, मैथिलीन ब्लू एज अ काउंटर स्टेन के रूप में हम प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों, हम प्रोसीजर के बारे में पढ़ते हैं। क्या प्रोसीजर होता है जेडन स्टेनिंग का। प्रोसीजर की बात करें, स्लाइड पर राउंड शेप स्मेयर बनाकर हीट फिक्स करते हैं। हम स्लाइड पर राउंड शेप में स्मेयर बनाते हैं और इसका हीट फिक्स करते हैं। उसके बाद स्टेनिंग में हम सबसे पहले प्राइमरी स्टेन कार्बन फ्यूज़न डालकर हीट करें जब तक वेपर ना निकले। कार्बन फ्यूज़न डालकर हीट करते हैं जब तक कि वेपर ना निकले। वेट फॉर 5 मिनट, 5 मिनट का वेट करते हैं। देन वॉश इट इन द रनिंग टैप वाटर। उसके बाद रनिंग टैप वाटर में हम उसे वॉश कर देते हैं। आफ्टर दैट उसके बाद एसिड अल्कोहल को स्मेयर पर डालते हैं जो कि डिक्लोराइजर का काम करता है। उसके बाद दोस्तों, हम एसिड अल्कोहल को स्मेयर पर डालते हैं जो कि डिक्लोराइजर का काम करता है, जिससे हमारी प्राइमरी स्टेन जो कार्बन फ्यूज़न तो होती है वो तो एब्जॉर्ब हो जाती है, और जब हम एसिड अल्कोहल डालते हैं ये डिक्लोराइजर का काम करता है। ये बाकी बैक्टीरिया को डिक्लोराइज कर देता है, लेकिन प्राइमरी स्टेन वो एब्जॉर्ब हो जाती है, उसे डिक्लोराइज नहीं कर पाता है। देन वॉश इट इन द रनिंग टैप वाटर। 1 से 2 मिनट बैठ करने के बाद रनिंग टैप वाटर में हम वॉश कर देते हैं। आफ्टर दैट उसके बाद मैथिलीन ब्लू या मेलाकाइड ग्रीन, ये हमारी काउंटर स्टेन होती है जो साइटोप्लाज्म को स्टेन करती है। इसे हम 1 मिनट के लिए डालते हैं स्मेयर पर तथा उसके बाद वॉश करके ड्राई करते हैं। उसके बाद हम दोस्तों माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। रिज़ल्ट की बात करें दोस्तों, एसिड फास्ट बैक्टीरिया हमें
लाल या गुलाबी रेड या पिंक कलर के दिखाई देते हैं, तथा नॉन एसिड फास्ट जो बैक्टीरिया होते हैं वो नीले ब्लू कलर के दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस रेड रॉड शेप के होते हैं। अदर सेल्स या बैकग्राउंड हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस रेड रॉड शेप के दिखाई देते हैं, वही हमारे ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया होता है दोस्तों। तथा बैकग्राउंड जो होता है अदर सेल्स वो हमें ब्लू कलर की दिखाई देती हैं। यूजेस की बात करें कि हम माइकोबैक्टीरियम जो जेडन स्टेनिंग करते हैं इसका यूज़ किस किस में हम करते हैं। यूजेस की बात करें दोस्तों तो ट्यूबरक्लोसिस को डायग्नोस करने में तो करते ही हैं। लिप्रेसी डिटेक्शन माइकोबैक्टीरियम लिप्रे के लिए भी करते हैं। एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म की पहचान करने के लिए करते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देख सकते हैं इसमें। हीटिंग ज़रूरी है स्टेन पेनिट्रेशन के लिए, हीटिंग ज़रूरी है इसमें। ओवर डिक्लोराइजेशन से फॉल्स निगेटिव हो सकता है, ओवर डिक्लोराइजेशन नहीं करना चाहिए। प्रॉपर स्मेयर प्रिपरेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, स्मेयर तो प्रॉपरली तरीके से हमें बनाना चाहिए, ये बेहद इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा टॉपिक? हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।